प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बेसिक मैथ्स की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रोमन नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इनके बीच जो भी कन्वर्जन होता है उसको भी सीखेंगे, अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी जानेंगे। चलिए हम सबसे पहले सब पर नजर डालते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम को तीन पार्ट में बांट दिया गया, रोमन नंबर सिस्टम, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए सबसे पहले रोमन आए, रोमन ने अपना एक सिस्टम दिया, रोमन नंबर सिस्टम। ये सिर्फ काउंटिंग करने के लिए इन्होंने सिस्टम दिया था। जैसे पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे, राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, तो उनको काउंटिंग करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। उनमें जो है कि उन रानियों की संख्या को काउंट किया जाता था, जिसमें रोमन नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इसको सिर्फ काउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कैलकुलेशन की बारी आई ना, तो ये सिस्टम फेल हो गया। फिर बाद में जो है कि जरूरत के हिसाब से हमारा अपना जो नंबर सिस्टम आया वो हुआ हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कंप्यूटर आया, कंप्यूटर की जो नंबर सिस्टम बनी वो बाइनरी नंबर सिस्टम बनी, यानी कंप्यूटर की भाषा में इसे जाना गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। वैसे हमारा मेन फोकस तो इन दो नंबर सिस्टमों पर रहेगा। रोमन नंबर सिस्टम पर थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं, वैसे आप इसके बारे में जानते होंगे। जैसे इसमें क्या है कि वन को हम एक खास सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे वन को डिनोट करते हैं आई से, वही दो को डिनोट करना होता है तो डबल आई लगा लेते हैं। हम पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कुछ कुछ खास नंबरों को हम लिखते हैं। जैसे 5 को डिनोट करते हैं इस तरीके से भी लगा करके। उसी प्रकार यदि 10 को डिनोट करना हो तो 10 को एक्स से डिनोट करते हैं। और यहां अगर 50 को डिनोट करना हो तो 50 के लिए एल प्रयोग किया जाता है। 50 के बाद यदि 100 को डिनोट करना हो तो 100 को डिनोट किया जाता है सी से। 100 के बाद 500 को डिनोट किया जाता है यहां से एम डी से, और यहां से 1000 को डिनोट किया जाता है एम से। तो इस तरीके से रोमन नंबर सिस्टम को जो है कि दर्शाया जाता है। और इसके जो जोड़ घटाने होते हैं वो इस तरीके से आपको यदि दे दिया जाए कि x में जो है कि x और डबल x इस तरीके से जोड़िए, तब इसको आप जोड़ नहीं पाते हो। इसलिए क्यों ना, क्योंकि इसको मन में समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है, तब इसको आप जोड़ पाते हो। यानी इसका कैलकुलेशन संभव नहीं हो पाता है जब तक हम इस हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम का ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे छोड़ते हैं और इस दो खास नंबर सिस्टमों की बात करते हैं। जैसे देखिए हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में जो है कि 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में यहाँ पे 0 से लेके 9 तक की ही संख्याएं होती है। इन्हीं से जो है कि पूरी संख्याएं बनती है, और जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं इन्हीं 0 से लेकर 9 तक की ही संख्याएं प्रयोग होती हैं। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यही नहीं, इसे बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। इसे बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को दर्शाने का एक तरीका भी होता है, मतलब एक खास तरीका होता है। जैसे मान लीजिए 25 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको दर्शाने का एक तरीका है, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे 10 लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 140 को लिखते हैं तो 140 लिखते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके 10 लिख देते हैं। इसे ही दार्शनिक संख्या कहा जाता है। अब अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम। हम थोड़ा सा बेसिक अभी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद हम इनके कन्वर्जन को भी सीखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, इसका हिंदी है द्विआधारी, जिसका आधार 2 हो। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1। यानी कंप्यूटर की ना भाषा जो है कि सिर्फ 2 ही चीज पढ़ती है, या तो 0 या तो 1। यानी कहने का अर्थ है या तो हाँ या तो ना, ठीक है। इस नंबर सिस्टम को दिखाना हो, जैसे मान लीजिए 001 अगर लिखा हो तो इस अपनी भाषा में कुछ नंबर्स है, मतलब इसको जब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए ना तो अपनी भाषा में ये कुछ कह रहा है। इसको दर्शाने का तरीका होता है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे बेस 2 लिख देते हैं। इसे बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। बेस 2 नंबर सिस्टम भी इसे कहा जाता है, ठीक है।
जैसे मत कहने का मतलब अगर 111 लिख दिया जाए और इसके नीचे 2 लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कोई भी एक डेसिमल नंबर सिस्टम हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक 15 कोई नंबर लिया और इसको हमें कन्वर्ट करना है जो है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी हमें बताना है कि बाइनरी में ये क्या होगा। देखिए इसके लिए एक छोटा सा काम करना है आपको, जो भी डेसिमल में नंबर दिया गया उसको ऐसे लिख लेना है और यहां से देखिए बेस 2 में आपको कन्वर्ट करना है ना, तो यहां से 2 से डिवाइड करना है इसे। लेकिन डिवाइड भी एक खास तरीके से करना है, जैसे 2 का जो कि टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि डिवाइड हो जाए, ना भी हो तब भी चलेगा। जैसे यहाँ से अगर 2 का हम पहाड़ा पढ़े तो 2 सत्ते हो जाएगा 14 और यहाँ से एक शेषफल बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा ना वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया, एक यहाँ लिखेंगे। उसके बाद से हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6 और 7 में से 6 जाएगा तो फिर से शेषफल बचेगा एक, जिसको इस तरीके से लिखना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 कम में 2 और फिर से शेषफल बचा 1, ठीक है। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तब छोड़ देंगे। अब यहां से आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है ना। आपको इस 1 से स्टार्ट करना है और इस 1 तक जाना है, यानी यहां से अगर लिखना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, यानी 4 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप 4 1 लिखना है और यहाँ पे 2 लगा देना है। इसका ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से एक और भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 82 हमने कोई नंबर लिया, इसको हमें कन्वर्ट करना है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में ये क्या होगा। इसमें भी वही काम करना है, 82 में हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 40 बार में 80 होगा और 41 बार में 82 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा 41 बार में भाग चला जाएगा, तो शेषफल बचेगा यहाँ से 0। अब यहां से फिर से 2 से भाग करना है, तब तक भाग करना है जब तक 1 ना आ जाए। यहाँ देखिए 20 दूना हो जाएगा 40, 41 में से 40 जाएगा तो शेषफल बचेगा 1। शेषफल इस तरीके से लिखते रहना, ये हो जाएगा 2 दहा के हो जाएगा 20 और शेषफल यहां से बचेगा 0। फिर यहां से डिवाइड करेगा 2 से तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा और शेषफल बचेगा 0। फिर यहां से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूना हो जाएगा 4 और शेषफल बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का में हो जाएगा 2 और शेषफल बचेगा 0। इस तरीके से आपको डिवाइड करना। लिखने का तरीका हमने बताया, इस तरीके से आपको लिखना है। यहां से शुरू करना है और यहां तक जाना है। तो सबसे पहले 1 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 1 है तो 1, 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, 1 0। इस तरीके से लिखने के बाद आपको बेस 2 लगा देना है। चलिए एक सवाल और लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे एक कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 140 एक संख्या ले लेते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल जो है कि बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो यहां हो गया बेस 2। अब देखिए वही काम करना है जो हमने इसमें किया, 2 से डिवाइड करना है, यानी 140 में 2 से भाग देना है। तो दीजिए, तो ये हो जाएगा 70 बार में ये चला जाएगा, यानी 2 सत्ते 14 और ये 0। शेषफल आएगा कितना, तो शेषफल होगा 0, अर्थात रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 35 दूना हो जाता है 70, फिर से शेषफल इसका 0 आया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 और यहाँ से रिमाइंडर आएगा 1। फिर से डिवाइड करते हैं तो 2 अट्ठे होता है 16 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से 2 चौके 8, यहाँ अब शेषफल आएगा 0। फिर 2 दूना हो जाएगा 4 और शेषफल आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कम में 2 और शेषफल आएगा 0। यहाँ जब 1 आ जाएगा हम रुक जाएंगे और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट हमें करना है, ये हमेशा ध्यान रहे। इस 1 से स्टार्ट करना है, इस 1 को लिखेंगे यहाँ पे 1, उसके बाद से 0 0 और 0। 3 0 है तो हमने 3 0 लिखा, 2 1 है तो 2 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे फिर से लास्ट में 2 0 है तो 2 0 लगा लेंगे और ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इस प्रकार से आप जो है कि इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको होमवर्क में बताइएगा। जैसे मान लीजिए 150 है,
कोई नंबर, इसको आपको कन्वर्ट करके बताना है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद सीखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये जो आपके पास जो नंबर है, हम इसी नंबर को ना यहाँ पे छोड़ देते हैं। इस नंबर को कन्वर्ट करके हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है और डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पुनः 140 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी सबको इरेज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करें। देखिए, 140 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आया था। अब हम इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कि पुनः 140 आता है या नहीं आएगा। क्यों नहीं, क्योंकि हमने 140 को ही तो कन्वर्ट किया था। चलिए, यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर लिखे गए हैं, इसको आपको एक्सपेंड करके लिख देना है, यानी फैला के लिख देना है इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से आपको एक्सपेंड करके लिख देना है। 1 1 है तो यहाँ 1 1 इस तरीके से फैला दीजिए। लास्ट में 0 0 है तो 0 0 लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ना एक कुछ नंबर हमें ऊपर लिखने हैं जो इस साइड से शुरू होंगे। जैसे ये सबसे लास्ट में 0 है तो इसके ऊपर लिखना है। सबसे पहले लिखना है 1। ठीक है, याद रहे 1 का हमें डबल कर देना है, तो 1 का डबल होगा 2 और 2 का दुगना होगा यानी डबल होगा 4, 4 का दुगना होगा 8, 8 का दुगना होगा 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 और 64 का दुगना हो जाएगा 128। इस तरीके से आपको दुगना करते चले जाना है। अब उसके बाद आप जिसके नीचे 0 है उसे काट दीजिए। जैसे 2 नंबर के नीचे 0 था, काट दिया हमने। 16 के नीचे 0 है, इसे भी काट देंगे। इसके नीचे भी 0 है, इसे भी काटेंगे, इसे भी काट देंगे। जो बचेगा उसको जोड़ देंगे। 128 के नीचे 1 है, इसे जोड़ना है। 8 के नीचे 1 है, इसे भी जोड़ना है। 4 के नीचे 1 है, इसे भी जोड़ना है। इसको जोड़िए तो 128 और 8 हो जाएगा 136, 136 और 4 हो जाएगा 140। इसी को तो हम लोगों ने कन्वर्ट करके जो है कि इतना लाया था। चलिए, ये सवाल हमारे पास है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास देखिए ये 1 1 0 0 1 0 1 दिया है, इसे एक्सपेंड करते हैं पहले। तो 1 1 0 0 1 0 1 ये फैला लिए। सबसे पहले फर्स्ट में 1 लिखना है। 1 का दुगना 2 करना है, 2 का दुगना 4 यहाँ लिखना है, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का 32, 32 का दुगना 64 लिख लिया हमने। जिसके नीचे 0 है उसे काट देना है, ये कट जाएगा, ये कट गया। जो बच गया उसे जोड़ देना है। 64 प्लस 32 प्लस 4 अब प्लस 1 जोड़िए इसे। तो यहाँ देखिए 4 और 1 5, 5 2 7, 7 4 हो जाएगा 11। और यहाँ से देखिए 6 3 9 और 9 1 10, यानी 101 जो है कि नंबर आ जाएगा। यानी इस बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर होगा 101। ठीक है, आई होप कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन समझ में आया। इसके बाद हम आपको एक होमवर्क देते हैं, उसको आप लोगों को बना के कमेंट करना है। ये सवाल है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0 दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में।